हेलो एवरीवन, सरस्वती स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो वीडियो है वो काफ़ी दिनों से मैं जानता हूँ कि काफ़ी दिनों से अपलोड किया जा रहा है, लेकिन फिर भी अब क्योंकि इसकी रेगुलर क्लासेस चलने वाली है तो कल आपका एक सबसे महत्वपूर्ण जो सूचना है आपके लिए कि जो 12वीं क्लास के जो चित्रकला के जो बच्चे हैं उनके लिए कल एक प्रथम पाठ से आपका एक ऑनलाइन टेस्ट आपका लिया जाएगा, जिसमें आपकी तैयारी आप करके रखें। तो ये आपकी महत्वपूर्ण सूचना रही। अब पिछले वीडियो में बूंदी चित्र शैली के उद्भव व विकास के बारे में हमने चर्चा की थी। उसमें प्रश्न पूछा गया था कि जो रसराज और ललिन ललाय नामक जो सचित्र जो ग्रंथ हैं वो किनके द्वारा रचित है। तो उसका सही जवाब क्या है? भाव सिंह के समय मतीराम के। किसके समय? भाव सिंह के समय मतीराम के द्वारा। आज हम बात करने जा रहे हैं बूंदी चित्र शैली की विशेषताओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए बूंदी चित्र शैली के बारे में हम पढ़ें। सबसे पहली जो बात आती है, देखिए बूंदी चित्र शैली में जो आकृतियां हैं यानी आकृति जो विन्यास है उसके बारे में। तो सबसे पहली बात आप याद रखिएगा, बूंदी चित्र शैली में जो आकृति विन्यास है वो प्रारंभ में तो मेवाड़ी समकालीन था, यानी मेवाड़ी चित्र शैली के समान था। ठीक है, मेवाड़ शैली के समान प्रारंभ में ये कैसा था? मेवाड़ शैली के इसमें समान था, लेकिन 17वीं सदी के बाद में, किस सदी के बाद में? 17वीं सदी के बाद में इसमें जो आकृतियां थी वो साधारणतः इकहरी, लंबी, ये जो आकृतियां थी इनका अंकन इसमें किया जाने लगा। ठीक है, यानी आप याद रखना 17वीं सदी के बाद लंबी आकृतियां, ठीक है, कैसे आकृतियां? लंबी आकृतियां इसमें चित्रित की गई। वहीं पर इकहरी, स्वतः स्फूर्त जो आकृतियां थी उनका अंकन इसमें मिलता है। तो ये क्या हो गया? 17वीं सदी के बाद, ये तो है 17वीं सदी के बाद लंबी आकृतियां, इकहरी एवं स्वतःस्फूर्त आकृतियों का जो अंकन है वो 17वीं सदी के बाद में इसमें अंकित किया गया। लेकिन जो प्रारंभ की जो चित्रकला थी उसमें मेवाड़ी चित्र शैली के समान ही इसका अंकन किया जाता था। अब इसमें आकृतियों में हम दो प्रकार से पढ़ेंगे। सबसे पहले जो आकृतियां हैं उनमें स्त्री आकृति को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? स्त्री आकृति को। अब देखो स्त्री आकृति को किस प्रकार से चित्रित किया गया। इसमें स्त्री आकृति में अरुणाभ नेत्र, ठीक है, अरुणाभ नेत्र, छोटी नासिका, अरुणाभ नेत्र, छोटी नासिका, छोटी नासिका के अलावा गोल व छोटा मुख, गोल व छोटा मुख। इसके अलावा आप देखें तो जो कंचुकी है, ठीक है, अलंकृत कंचुकी से बाहर निकला हुआ वक्षस्थल, बाहर निकला वक्षस्थल, वक्षस्थल इसमें चित्रित किया गया। ठीक है, ये किनकी थी? स्त्री आकृतियों की। किसकी थी? स्त्री आकृतियों की। सबसे पहले अरुणाभ जो नेत्र थे वो इनके चित्रित किए गए। इसके अलावा छोटी नासिका, गोल व छोटा मुख, अलंकृत कंचुके से बाहर निकला हुआ इनका जो वक्षस्थल। वहीं इनके अलावा आप जो इनकी जो चिबुक थी वो पीछे की ओर, ठीक है, ये पीछे की ओर झुकी हुई चिबुक, पीछे की ओर चिबुक, पतली कमर, इनके साथ इनका जो अंकन है वो हुआ। ठीक है, ये इनकी हो गई स्त्री आकृति की विशेषता। किसकी हो गई? स्त्री आकृति की विशेषता। अगली जो आकृति है अपने सामने है पुरुष आकृति। कौन सी आकृति है? पुरुष आकृति। अब पुरुष आकृति में इसका जो अंकन है वो किस किस प्रकार हुआ? सबसे पहले देखिए, जो पुरुष आकृति में झुकी हुई पगड़ी, ठीक है, पुरुष आकृति में कैसा हुआ? झुकी हुई
पगड़ी। सबसे पहली बात, प्रथम बात आप क्या याद रखेंगे, झुकी हुई पगड़ी। उसके अलावा इनके भाई सीधी सी बात है कि मेवाड़ चित्र शैली में भी आपको पगड़ी मिलेगी, तो इनमें कौन सी, इनमें भी क्या मिलेगी, पगड़ी। तो झुकी हुई इनकी पगड़ी है। वहीं कमर पर पटका, याद रखना आप, कमर पर पटका, कमर पर पटका। वहीं जो चाकदार जामा, चाकदार जामे के साथ गोर वर्णी एवं नील वर्णी पुरुषों को इसमें अंकित किया गया। दोनों याद रखना, गोर वर्णी व नील वर्णी। जानते हो गोर वर्णी का मतलब गोरे रंग से इसमें चित्रित किया गया, नील वर्णी का मतलब नीले रंग से इनको चित्रित किया गया। ठीक है, ये किनका हो गया, पुरुषाकृति। किसका हो गया, पुरुषाकृति का इसमें अंकन हो गया। अब अगर बाद की बात करें तो नंबर 2 पॉइंट अपना होगा वास्तु चित्रण। क्या होगा, वास्तु चित्रण। अब देखिए, जो ये जो बूंदी चित्र शैली थी उसमें वास्तु का सही ढंग से इसमें चित्रण किया गया। किसका, वास्तु का इसमें सही ढंग से चित्रण किया गया। इसमें सफेद वास्तु, ठीक है, कैसे वास्तु, सफेद वास्तु को सुंदर ढंग से चित्रित किया गया, जिसमें गोल गुम्बद, वहीं राजस्थानी छतरियों को इसमें अंकित किया गया। ठीक है, गोल गुम्बददार जो भवन है उनका अंकन किया गया, वहीं जो राजस्थानी जो छतरियां हैं उनका भी इसमें अंकन मिलता है। तो सबसे पहले आप वस्तु ये जो वास्तु चित्रण है उसमें क्या देखोगे, सफेद वास्तु। सबसे पहली बात, सफेद वास्तु का इसमें चित्रण अधिक हुआ। ठीक है, इसके अलावा गोल गुम्बददार, गोल गुम्बददार जो अंकन है वो अधिक होता है। ठीक है, गोल गुम्बददार जो अंकन है वो अधिक होता है। वहीं अगर आगे देखें तो इनमें जो राजस्थानी छतरी हैं, राजस्थानी छतरियों का अंकन हुआ। ठीक है, राजस्थानी छतरियों का अंकन याद रखना। सबसे पहले वास्तु सफेद गोल गुम्बददार जो वास्तु है उसका अंकन हुआ। राजस्थानी जो छतरियां हैं उसका भी इसमें अंकन मिलता है। वहीं जो मुगलिया जो मेहराब है उनका मिश्रित रूप इसमें प्राप्त होता है। मुगलिया मेहराब याद रखना, मुगलिया मेहराब इसमें चित्रित किया गया। इनका मिश्रित, या चित्रित करने का मतलब इसका मिश्रित रूप इसमें प्राप्त होता है। इनका मुगलिया मिश्रित रूप। ठीक है, वहीं पर इनके महलों के अंदर, यानी इन महलों के अंदर की तरफ अगर चित्रण देखें तो इनमें अलंकृत जो पर्दे हैं उनका अंकन हुआ। अलंकृत पर्दों का अंकन हुआ। ठीक है, वहीं पर झरोकों से झांकती हुई नायिकाओं का इसमें अंकन मिलता है। झरोकों से झांकती नायिकाएं भी इसमें अंकित की गई है। किसमें, बूंदी चित्र शैली में। किसमें अंकित की गई है, बूंदी चित्र शैली में। ठीक है, इसके अलावा अगर देखें तो भवनों का जो खुला चौक है वो भी इसमें अंकित किया गया। ठीक है, भवनों का जो खुला चौक है वो भी इसमें अंकित किया गया। ये आपके लिए ये भी मोस्ट है, भवनों का खुला चौक। चौक इसमें अंकित किया गया। ये आपकी क्या होगी, वास्तुशिल्प। क्या होगी, वास्तुशिल्प। अपना जो अगला जो पॉइंट है वो आएगा अपना पशु पक्षी अंकन। किसमें आएगा, तीसरा होगा पशु पक्षी अंकन। अब पशु पक्षी अंकन में सीधी सी बात है, इसमें सुक, मयूर, बंदर, हाथी, शेर, इनका जो अंकन है वो अधिक हुआ। ठीक है, तो आप याद रखना, सुख, मयूर, शेर, हाथी, बंदर, सारस आदि का अंकन इसमें अधिक हुआ। आदि का अंकन इसमें अधिक हुआ। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, पशु पक्षी अंकन। क्या हो गया, पशु पक्षी अंकन। अगला जो अपना बिंदु है वो है रंग। ठीक है, कौन सा है, रंग। अब आपने एक तो यहां देखा है, रंग में
गौरवर्णी और नीलवर्णी, दो चीजें देखी आपने, कौन कौन सी देखी हैं? गौरवर्णी और नीलवर्णी, इन दोनों को आपने देखा यहाँ। तो नीला रंग इसमें स्पष्ट नजर आ रहा है, ठीक है। कौन सा रंग में आ रहा है? नीला रंग इसमें स्पष्ट नजर आ रहा है। तो सबसे पहले आप देखें तो इसमें लाल, पीले और हरे रंग की जो इसमें प्रधानता है, ठीक है। लाल, पीले और नीले, और इसके अलावा सफेद रंग आप ये भी याद रखेंगे, लाल, पीले एवं नीले। एक बात हरे और याद रखना, हरे और सफेद जो रंग है उनका अंकन अधिक हुआ है, ठीक है। रंग आपके हो गए लाल, पीले, नीले, हरे, सफेद रंग का इसमें जो अंकन है वो अधिक हुआ है। वहीं अगर देखें तो इनकी जो रात्रिकालीन दृश्य, इसमें ये भी अंकन आप कर सकते हो। इनकी जो रात्रिकालीन जो दृश्य हैं उसमें आपको रात्रिकालीन दृश्य में उनकी जो बिजली की कौंध है, यानी ब्लैक, काले बादलों के मध्य बिजली की जो कौंध को लाल एवं स्वर्ण रंग से इसमें चित्रित किया गया। तो आप इसमें यह भी कर सकते हो कि स्वर्ण रंग, ठीक है, स्वर्ण रंग से इनकी जो कौंध है, बिजली की कौंध, वो इसमें चित्रित किया गया। इसका हम एक अलग से टॉपिक बना लेते हैं। नंबर 5 आप बना सकते हो रात्रिकालीन दृश्य। रात्रिकालीन दृश्य, सीधी सी बात है, रात्रिकालीन दृश्यों में नीले काले आकाश में, इसमें नीले काले आकाश में ब्लैक जो बादल है, ठीक है, ब्लैक या नीले काले आकाश में बिजली की कौंध को स्वर्ण एवं लाल रंग से इसमें चित्रित किया गया है, ठीक है। यह आप याद रखना, नीले काले आकाश में बिजली की स्वर्ण रंग से, स्वर्ण एवं लाल दोनों याद रखना, स्वर्ण एवं लाल दोनों रंगों से कौंध चित्रित है। कौंध चित्रित इसमें की गई, ये आपके क्या हो गया? रात्रिकालीन दृश्य। कौन सा हो गया? रात्रिकालीन दृश्य। अब इसकी अगले जो अपना टॉपिक आएगा वो आएगा विषय वस्तु। विषय वस्तु मैं अपने मेवाड़ चित्रशैली के उद्भव विकास में देखा था, मैंने उस समय आपको बताया था कि इसमें जो विषय वस्तु है उसमें रागमाला, ठीक है, रसराज, इसके अलावा रागमाला आते हैं आपके, षड ऋतु वर्णन आ जाता है, ये साथ हैं, सभी जो चीजें हैं वो साथ ही आती हैं, रागमाला साथ में आती है। इसके अलावा रसराज, इसके अलावा नायक नायिका भेद, इसके अलावा आपकी जो अन्य जो हैं, जैसे आप देखें तो नंबर 6 पॉइंट अपना विषय वस्तु। विषय वस्तु में आप देख लेना रागमाला, 12मासा, षड ऋतु वर्णन, नायक नायिका भेद, आदि जो इसकी जो प्रमुख विषय है वो रहे। ये सारी चीजें है ना, ये साथ आने वाली है, ठीक है। आप ये याद रखना, ये सारी चीजें रागमाला, 12मासा, षड ऋतु वर्णन, नायक नायिका भेद, ये सारी चीजें आपकी क्या आती है? साथ में आती है। क्या आती है? साथ में आती है। इसके अलावा इसमें जो चित्रण है वो किनका इनका अधिक हुआ? देखो, शिकार दृश्य इसमें चित्रित है, शिकार दृश्य, ठीक है। वहीं उत्सव का जो अंकन है वो भी इसमें हुआ है, उत्सवों का अंकन भी इसमें हुआ, ठीक है। यह आपकी क्या हो गई? विषय वस्तु क्या हो गई, यानी जिन पर इनके जो चित्र बने वो बने। वहीं एक आप ये भी मान सकते हो इनके जो सभी है, जानते हो आप, सभी है से संबंधित यानी व्यक्ति चित्र भी इसमें अधिक बने। यह आपके अपने विषय वस्तु। अगला और अपना जो अंतिम पॉइंट है वो आपका रहेगा प्रमुख चित्रकार। नंबर 7 पॉइंट आपका रहेगा प्रमुख चित्रकार, ठीक है। प्रमुख चित्रकारों में आप देखेंगे तो सुरजन, किशन, साधुराम, रामलाल, ये जो इनके जो हैं वो इसके प्रमुख चित्रकार हैं। सुरजन, रामलाल, ठीक है, सुरजन, रामलाल, किशन, साधुराम,
ये इनके जो प्रमुख हैं वो इस चित्र शैली की प्रमुख चित्रकार है। क्या है? इसके प्रमुख चित्रकार है। ठीक है, तो ये अपनी आज हमने पढ़ी जो बूंदी चित्र शैली है उसके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा, इसकी विशेषताओं के बारे में हमने पढ़ा। आज का हमारा एक प्रश्न है वो क्या रहेगा, देखिए कि बूंदी चित्र शैली में, ठीक है, बूंदी चित्र शैली में जो ये मान लो पुरुषों को, इसमें हमने पहले प्रश्न पूछ लिया था हालांकि, लेकिन एक और दूसरा प्रश्न अपना क्या हो सकता है, बूंदी चित्र शैली में प्रारंभ में किस चित्र शैली का प्रभाव था। ठीक है, उनकी आकृतियों पर बूंदी चित्र शैली के प्रारंभिक चित्रों में किसका प्रभाव था। ठीक है, किस चित्र शैली का प्रभाव था, इसका आप जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब आपको एक सूचना मैंने दे दी है कि आपका कल का मतलब सोमवार, कल आज संडे है, कल मंडे होगा, मंडे को आपका प्रथम पाठ का टेस्ट इसमें अरेंज किया जा रहा है, जिसमें ऑनलाइन आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और जिसका जवाब जो जवाब नहीं देगा उसको फिर बाद में बात हम करेंगे। तो चलिए फिर से हम एक और नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।